आइए मरुभूमि में उद्यान की चर्चा करें, ध्वंस के संबंध में निर्माण की चर्चा करें, निर्झरों नदियों तालाबों की प्रगति पर सिंधु में उठते हुए तूफान की चर्चा करें। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग, भारत के पहले पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के पहले विभाग का गौरव प्राप्त हमारा हम सबका विभाग। आइए विंध्य वसुंधरा की राजधानी रीवा में विभाग के पूरा छात्रों के इस गौरवमयी सम्मेलन में चंदन, अक्षत और रोली की तरह अपने विभाग के पायदानों की धूल को अपने मस्तक पर लगाने के भाव के साथ प्रांत, देश, दुनिया में फैले पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करने वाले अपने शिक्षकों एवं छात्रों के संबंध में चर्चा करें। कहाँ से चले, कहाँ आ गए। आज मैं आपको हमारे विभाग की अब तक की यात्रा और इसकी गौरव गाथा से रूबरू कराती हूँ। मनुष्य की भौतिक सुविधाओं और अभिलाषाओं के कारण धरा से गगन तक लगभग सुलगने की कगार पर पहुँच रही धरती और गगन के बदलाव से चिंतित विश्व भर के वैज्ञानिकों की बैठक 1972 में स्टॉकहोम और फिर जेनेवा में होती है और निर्णय लिया जाता है कि अब पर्यावरण संतुलन और उसके संरक्षण के उपाय के लिए, प्रकृति के विनाशकारी क्रोध से बचने के लिए, मानव सभ्यता को जागरूक करने के लिए पर्यावरण विषय को विश्वविद्यालयों में अध्ययन केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाए। रीवा के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री डॉक्टर शिव दयाल सक्सेना जी, जो इंटरनेशनल फोरम के व्यक्ति थे और उस समय अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की कार्य परिषद के सदस्य थे। उन्होंने कार्य परिषद में विश्वविद्यालय में पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग खोलने का प्रस्ताव रखा और पूरी कार्य परिषद ने इस प्रस्ताव को अंगीकार किया। इस प्रकार तत्कालीन कुलपति जी के सहयोग से विभाग खोलने का पूरा मसौदा तैयार किया गया और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को भेज दिया गया। 1977 में यूजीसी ने अनुमति प्रदान की और अस्तित्व में आया हमारा पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग स्कूल ऑफ स्टडीज इन एनवायरमेंटल बायोलॉजी के रूप में। बाद में किन्हीं कारणोंवश इसका नाम हुआ स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी, हमारा SEB, जो कि अब बन चुका है DEB, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। और इस प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासकीय भवन के वर्तमान अकादमिक विकास वित्त आ और बा कक्षों में पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग का संचालन शुरू हुआ। अब शुरू हुई कवायद शिक्षकों की नियुक्तियों की। प्रोफेसर JS राठौर सर को विश्वविद्यालय के प्रथम प्रोफेसर होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके बाद 1977-78 में डॉक्टर RN डाकवाले सर की रीडर और डॉक्टर RN शुक्ला सर की लेक्चरर पद पर नियुक्ति हुई। फिर 1978-79 में डॉक्टर सुरेंद्र भटनागर सर, डॉक्टर KC माथुर सर की रीडर एवं डॉक्टर GP श्रीवास्तव सर और डॉक्टर VS साई सर की लेक्चरर पद पर नियुक्तियां हुई। इसके बाद डॉक्टर राजेश कपूर सर की रीडर, डॉक्टर उगम कुमारी चौहान मैम, डॉक्टर अजय कुमार अवस्थी और अंत में डॉक्टर रहस्यमणि मिश्रा सर की लेक्चरर पद पर नियुक्तियां हुई। इसके बाद हमारे विभाग को मिले ये 11 शिक्षक। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर JS राठौर, प्रोफेसर RN शुक्ला
एवं प्रोफेसर रहस्यमणि मिश्रा जी ने कुलपति के रूप में विश्वविद्यालय की बागडोर संभाली और विभाग के माथे पर अपनी आभा बिखेरते हुए सुशोभित हो गए। हमें आप सबके लिए रिस्पेक्टेड डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव सर का मैसेज प्राप्त हुआ है, सुनिए। Due respect to all the august members of this gathering who have gathered here to celebrate the first alumni meet of Environmental Biology Department. This prompts me also to admit that this invitation to share a verbal message gives me another opportunity to feel as if I am again engaging a class of my students who were there during my tenure of teaching during the period of 1977 to 2000. The environmental biology has moved so much ahead that it is very difficult to keep pace with all the advancements which are taking place. Although the students and scholars produced from this department are occupying various prestigious positions in different academic and scientific departments. APS University is fortunate enough to establish this department, which is the first in the country, and students from all streams came here and joined the department. All my best wishes are there, all my respect is there. नियुक्तियों के साथ ही विभाग को शुरू में 5 रिसर्च स्कॉलर्स और उसके बाद 12 MSc के छात्र मिले। यूजीसी ने न सिर्फ भारत के पहले पर्यावरण जीव विज्ञान को मान्यता दी, बल्कि इतना जबरदस्त रिकॉग्निशन किया कि सभी रिसर्च स्कॉलर्स को फेलोशिप प्रदान की गई। इसके बाद राठौर सर के मार्गदर्शन में इन शोध छात्र इंस्ट्रूमेंट्स को देखने के लिए भारत की विभिन्न रिसर्च लैब्स का भ्रमण करने गए और फिर धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट्स का आना शुरू हुआ और विभाग ने अपने आप को सजाना संवारना शुरू किया। जनवरी 1980 में पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग अपनी पूरी शानो शौकत के साथ अपने नवीन भवन में स्थानांतरित हो गया, जिसे विश्वविद्यालय के इतिहास में प्रथम शैक्षणिक भवन होने का गौरव प्राप्त है। और अब शुरू हुआ भारत के विभिन्न भागों से छात्रों का प्रवेश और उत्कृष्ट दर्जे का शोध कार्य। 80 से 90 के दशक में हमारा विभाग पर्यावरण विषय पर शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए मध्य भारत का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था और उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्यों से छात्र छात्राएं यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगे। विभाग द्वारा 1981-82 में ट्रॉपिकल रूरल इकोसिस्टम पर एक इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री नीलम संजीव रेड्डी के कर कमलों द्वारा हुआ। ये उपलब्धि भी विभाग के मस्तक पर पूरी चमक
बिखेरती रही। अब शुरू हुआ विभाग के गर्भ से अनगिनत प्रतिभाओं का निकलना। एक एक करके पता नहीं कितने अनमोल रत्न निकले, जिन्होंने न सिर्फ भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या ये कहें कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, बल्कि विश्व के विभिन्न सुदूर देशों में विभाग की अपने ज्ञान की गौरव पताका का परचम पूरी बुलंदियों से लहराया। यहाँ से निकले हुए बहुत से पुरा छात्र देश विदेश की शीर्षस्थ संस्थाओं में विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए यहाँ से सीखे ज्ञान की छटा चहुओर बिखेर रहे हैं। विभाग को नाज है अपने इन सभी छात्रों पर, जिन्होंने अपने कार्यों से संस्था का गौरव बढ़ाया। अब इसमें शुरू हो चुकी है MSc एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अतिरिक्त MSc इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी सेल्फ फाइनेंशियल कोर्सेज के रूप में, BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी भी सेल्फ फाइनेंशियल कोर्सेज के रूप में। प्राकृतिक आवरण, पर्यावरण, जिससे खिलती है फलती फूलती है जिंदगी। इन हवाओं में घुली है प्राणवायु, और हमारी पृथ्वी है एक हंसता खिलखिलाता मानवीय जीवन से गुलजार होता चमन, जो कि अन्य ग्रहों में नहीं है। और इसी सुलगते पर्यावरण को प्रदूषण और विनाश से बचाने के लिए जटिल और आसमान से ऊंचे अध्ययन अध्यापन का कार्य युवाओं और आमजन को जीवन पर पर्यावरण का महत्व बताने वाले विभाग का नाम है पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग, APSU रीवा। चमन को देखने की जुस्तजू आँखों में उभर आए, खिले हो फूल गुलशन में और बहार आ जाए। ये जो कुदरत है माँ है, देती है इंसान को दुआएं नजराने, संभाले इसको सब मिलके, जमी से आसमां तक निखार आ जाए।